हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कमेटी टू स्टडी पंचायत सिस्टम। दोस्तों अगर आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं जिसमें आपको लगता है कि भैया मैं सारे का सारा पॉलिटी का इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर कर लूँ, तो इंपॉर्टेंट कंटेंट की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये कुछ कमेटी हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बंदे के नाम है और कुछ कमेटियाँ बनी थी, तो 3-4 कमेटियाँ अच्छे से पढ़ लो इनको। आई गारंटी यू यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपके चेहरे पर होगी स्माइल, क्योंकि आपके 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो बिल्कुल फोकस हो जाओ अर्जुन की तरह, एक योद्धा की तरह, और कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम यूज़ करना। चलो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी दोस्तों कब बनी थी। ये 1957 में बनी थी। ये दोस्तों अगर आपको सन याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा कि भाई साहब बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। चलो एक ट्रिक बता देता हूँ कि सारे के सारे 19 वाले हैं, तो 1800 वाला कुछ भी दिखेगा तो काट देना उसको। तो सारे के सारे 1900 से रिलेटेड हैं, इसलिए 19 का खेल चल रहा है, तो आसान हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में स्टार्ट हुई थी भाई। इसमें क्या बताया गया था, ध्यान से देखो दोस्तों। इस्टेब्लिश्ड लोकल बॉडीज़, डेवलप पावर एंड अथॉरिटी, बेसिक यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, टू बी ब्लॉक समिति, कॉन्सेप्चुलाइज्ड अपना क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज 3 टायर सिस्टम। देखो इसमें क्या बताया है, इसमें मतलब लोकल बॉडीज़ बन गई थी। मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी का ये कहना था कि लोकल बॉडीज़ होने चाहिए और सारा का सारा पावर जो गवर्नमेंट का इकट्ठा, जो सेंट्रल के पास पावर है, दिल्ली में पूरा पावर है, तो सारा पावर दिल्ली के पास न रह के पावर ऐसा बिखर जाएगा। डिसेंट्रलाइज मतलब हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण करना। मतलब केंद्रीकरण मतलब पूरा सेंटर में रहेगा, लेकिन विकेंद्री कर दिया मतलब हटा दिया, ऐसा ऐसा फैला दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलवंत राय मेहता कमेटी का ये था भैया कि कहाँ मतलब हर चीज़ दिल्ली कहाँ तक संभालेगा, इससे अच्छा कि पावर को ऐसे डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि मतलब इस बंदे को कुछ पावर दे दिया, इस बंदे को कुछ पावर दे दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन इस कमेटी को कुछ पावर दे दिया, पर्टिकुलर कमेटी को पर्टिकुलर पावर दे दिए, तो क्या है सब काम अपना अपना ईमानदारी से करेंगे तो देश बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये इनका कहना था, इसलिए क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनी। और इनका ये कहना था भाई साहब 3 टायर होने चाहिए, 3 टायर सिस्टम होने चाहिए। 3 टायर सिस्टम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन आता है। जो अपनी ग्राम पंचायत होती है, जो बिल्कुल गाँव में होती है, वो विलेज लेवल पर होती है। दूसरा होती है पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, वो ब्लॉक लेवल पर होती है, ब्लॉक बोलते हैं उसको, ठीक है, रटना पड़ेगा ये आपको। और जिला परिषद को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिला के लेवल पे, इसलिए जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनका कहना था 3 टायर ऐसे होने चाहिए। तो पहले नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी भैया कब बनी थी, 1957 बनी थी। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करा गया था, 3 टायर सिस्टम। भाई साहब 1 करोड़ रुपये का क्वेश्चन है, 3 टायर सिस्टम तोते की तरह याद कर लो। दूसरा, के सनातन कमेटी दोस्तों 1963 में बनी थी। एक और चीज़ देखो, ध्यान रखने वाली बात है कि ये 1957 बनी थी, ये उसके बाद 1963 में बनी थी, फिर 78, फिर 85, फिर 86, मतलब ऐसे सन बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। के सनातन में मतलब मैं सनातन याद किया था मैंने, सनातनम ऐसा लिखा है उसमें। तो 1963 में ये बनी थी। और इसमें क्या हुआ था ये देखो, पंचायत टू हैव पावर्स टू लेवी टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू बी सेटअप। इसमें ये बोला था कि भैया पंचायत के पावर, पंचायत जो होती है अपने गांव में, उसके पास पावर आ जाएंगे कि वो अपने गांव में जितनी भी ज़मीन है उन सब का टैक्स अपनी पंचायत भी ले सकती है। देखो, टू लेवी टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू, जितना भी लैंड का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर क्या टैक्स लग रहा है वो पंचायत देख सकती है। तो इसलिए के संथानम कमेटी ने ये बोला था। और क्या बोला था कि भैया फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेटअप हो जाएगा, पंचायत मतलब पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेटअप हो जाएगा। तो ये गांव की खेती मेती जो है, जो ज़मीन है, उनका कौन संभाल लेगा, यही संभाल लेगी, अपनी पंचायत संभाल लेगी, ठीक है। और जो टैक्स मैक्स देना वो सब पंचायत ही संभाल लेगी। तो इसका ये कहना था किसका, अपना के संथानम कमेटी का, 1963 में बनी थी भाई। मैं दोस्तों इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये आपको, क्योंकि क्या होगा कि कल के दिन स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना आप भूल जाओगे। तो ऐसा मत करना दोस्तों, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ सीख कर जाना, ठीक है। तीसरा, अशोक मेहता कमेटी, ये 1978 बनी थी। इसका कोई तरीका नहीं है, तोते की तरह याद करना पड़ेगा आपको, बार बार रिपीट करके तभी याद होगा। मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने भी 25 बार याद किया है, तब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 1978 में अशोक मेहता बनी थी। इसमें क्या हुआ था, सीधी बात, मैंने इतना पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 टायर सिस्टम की बात करी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बलवंत भाई ने, अपने मान लो एक बलवंत नाम का बंदा है, उसने 3 टायर सिस्टम की बात करी थी। और मैंने 3 कैसे याद रखा था, बलवंत के अंदर बल कैसे लगते हैं अपन, है ना,
BAL, तो मैंने ऐसे याद कर लिया 1 2 3, 3 टायर सिस्टम किसका, बलवंत राय मेहता कमेटी का। तो बल से मैंने ऐसे याद कर लिया था, मुझको हेल्प मिल जाती है। दूसरा अगर मुझे दिख गया अशोक, तो अशोक में मैंने 2 टायर अलग से याद कर लिया, क्योंकि अगर मुझे बल से इतना याद हो गया है ना, यहाँ से याद रख लो बलवंत राय, बलवंत राय 3 वर्ड, बलवंत राय तो 3 टायर सिस्टम ऐसे याद कर लो, ठीक है। कोई भी तरीका हो आपको याद होना चाहिए। अशोक में क्या है दोस्तों, 2 टायर सिस्टम की बात करी गई, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात है, सिंपल सा है। एक है दोस्तों GVK राव कमेटी, बहुत प्यारी कमेटी है 1985 में। इससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। या तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि GVK राव कमेटी 1985 में बनी थी क्या, आप बोलोगे हाँ भाई बनी थी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बंदा वो मैथ द कॉलम बना के दे देगा, जैसे 1978 को यहाँ लिख देगा वो, और ये 1957 को यहाँ लिख देगा, बोलेगा भैया मैथ द कॉलम बनाओ। ऐसे करके आपसे एग्जामिनर खेलता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और क्या खेलेगा, पूछ लेगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम दिया है कि भाई, तो आप बोलेगा भाई 2 तो नहीं पढ़ा था हमने, 3 टायर पढ़ा था हमने, तो 3 टायर तो 3 रहेगा उसका आंसर, 2 नहीं रहेगा। तो ऐसे दिमाग की खिड़की खुली रखना, ठीक है। ये हो गया। GVK राव में क्या बोला, इसमें सिंपल सी बात है, अजीब सा लेकिन पढ़ लो एक बार। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू बी एक्टिवेटेड एंड सपोर्टेड, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, BDO टू बी सेंट्रल टू रूरल डेवलपमेंट। इसमें सीधा सीधा मैंने इतना याद किया था क्योंकि मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। इसमें BDO के बारे में कुछ बात करी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बारे में बात करी है GVK राव कमेटी ने, ठीक है। इतना मैंने बार बार इसको रिपीट करके याद कर लिया। लास्ट वाला दोस्तों LM सिंघवी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1986 में सबसे लास्ट में 1986 से ये याद कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें ये बोला था LM सिंघवी कमेटी में कि भाई साहब लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए, जैसे गाँव में शहर में अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए, और वो संविधानिक तरीके से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उनको, मतलब संविधानिक तरीके से उनको अपनी पहचान मिलनी चाहिए, और जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इंटरफियर ना कर सकें, ऐसे कमेटी बननी चाहिए, ऐसे कुछ कमेटी टीम बननी चाहिए, है ना, ताकि अपनी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चल सके। एक बार फिर से बताता हूँ, LM सिंघवी में क्या हुआ था, 1986 में स्टार्ट हुई थी ये कमेटी। इसमें ये बोला था कि हर शहर में हर गांव में अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। मान लो एक गांव है, गांव के अंदर खूब सारे 5,000 लोग रहते हैं, खूब फैमिली रहती हैं, तो गांव में किसी को मतलब एक कमेटी बना दी जिसमें वो गांव को वही संभालेगी, दूसरे शहर को वही संभालेगी, दूसरे गांव को अपनी अपनी कमेटी संभालेंगी, ताकि बढ़िया से सरकार चले, है ना। हर वक्त बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी जाएंगे छोटे छोटे गांव में देखने के लिए, उनके पास बेचारे के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, अपनी अपनी कमेटी बना देंगे तो खुश रहेगा बंदा। जैसे जब कोई मतलब जैसे बड़ा आपने बफर सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो सारा काम आप थोड़ी करोगे, प्याज आलू मिर्ची थोड़ी काटते फिरोगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को बोल दिया हाँ भाई तुम हलवा तुम बनाओगे, गाजर का हलवा तुम बनाओगे, पूड़ियाँ तुम बनाओगे, सब्जी तुम बनाओगे, पनीर की सब्जी तुम बनाओगे, सबको अपना अपना काम दे दिया। तो यही इधर कहानी थी कि LM सिंघवी कमेटी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दी भैया, ताकि अपना अपना काम करो और कोई आपको इन्वॉल्व नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, खासकर की पॉलिटिकल पार्टी। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ देख लो, ये आर्टिकल 315 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मैंने कलर भी किया है। तो दोस्तों ये बहुत 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, ये 5 करोड़ का क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स के बारे में बात करी गई है, दोनों के बारे में, सेंटर का भी और अपने स्टेट्स का भी, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें अपना UPSC MPPSC सब आते हैं ना, तो आर्टिकल 315 के तहत आते हैं भाई साहब, इसको रट लेना। चैंपियन बंदे हो या बनना चाहते हो तो नोटबुक में ज़रूर लिख लेना ये कुछ बातें, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही पढ़ाना था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार दिखाएं, अपना लाइक करके अपना प्यार दिखा दें, और कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं ज़रूर खोल कर देखूंगा किसने कमेंट किया है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तेलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।